कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी बच्ची से जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन उसके अपने माँ बाप के दिल पत्थर से भी सख्त थे। इस नन्ही बच्ची का नाम है मटिल्डा। हम सब ने सुना है कि बचपन सबसे हसीन वक्त होता है, जहाँ माँ की लोरी और बाप का साया होता है। लेकिन मटिल्डा के लिए उसके घर की चार दीवारी किसी कैद खाने से कम नहीं थी। उसके पिता हैरी वर्मवुड एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए पैसा ही सब कुछ था, चाहे वो किसी गरीब को धोखा देकर ही क्यों ना आए। और उसकी माँ जिनिया, जिसे सिर्फ अपने मी कैप और बिंगो की फिक्र थी। उन दोनों के लिए मटिल्डा एक बच्ची नहीं बल्कि एक ऐसी गलती थी जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करते थे। लेकिन किस्मत ने मटिल्डा को एक अनोखा तोहफा दिया था। जब वो सिर्फ 2 साल की थी, तभी से उसने खुद का सहारा बनना सीख लिया। जब पूरा शहर सो रहा होता या उसके घर वाले बाहर होते, मटिल्डा चुपचाप किचन में जाती, अपने नाहे हाथों से पैनकेक बनाती और इतनी सी उम्र में खुद को जिंदा रखना सीखती। उसका सबसे बड़ा साथी बनी किताबें। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मटिल्डा ने लाइब्रेरी का रास्ता पकड़ लिया था। वो किताबों के पन्नों में खोकर कभी समुंदर की सैर करती तो कभी पुरानी दुनिया के राज ढूंढती। उसके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं बल्कि उसकी आजादी का रास्ता थे। लेकिन घर में माहौल बिल्कुल अलग था। हैरी वर्मवुड को मटिल्डा की ये अक्लमंदी बिल्कुल हजम नहीं होती थी। एक दिन जब हैरी अपनी नई ठगी की कहानी सुना रहा था तो मटिल्डा ने हिम्मत करके सच बोल दिया। उसने कहा कि डैड, धोखा देना बुरी बात है। बस फिर क्या था, हैरी का गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। उसने मटिल्डा के हाथों से उसकी सबसे प्यारी किताब छीनी और उसे किसी पुराने कचरे की तरह फाड़ कर फेंक दिया। मटिल्डा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उस नाइंसाफी के खिलाफ गुस्से के थे। हैरी ने उसे जबरदस्ती एक गंदे से टीवी शो के सामने बिठा दिया और चिल्लाया, इस घर में सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। उस पाल मटिल्डा के दिमाग में एक अजीब सी थार तराहट हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से कोई बिजली निकलकर बाहर आने को बेचैन है। उसने पूरी शिद्दत से उस टीवी स्क्रीन को घूरा। उसका गुस्सा इतना गहरा था कि अचानक धमाका, टीवी स्क्रीन चुर्रे चुर्रे हो गई। हैरी और जिनिया डर के मारे कांपने लगे। लेकिन मटिल्डा को पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ। अगली सुबह मटिल्डा ने ठान लिया कि वो अब और जुर्म नहीं सहेगी। उसने अपने दिमाग की शक्ति का पहला निशाना अपने बाप को बनाया। जब हैरी बड़े गर्व से अपना स्पेशल हेयर टॉनिक लगा रहा था, मटिल्डा ने उसमें हेयर डाई मिला दिया। जब हैरी बाथरूम से निकला तो उसके काले बाल बिल्कुल सफेद प्लैटिनम हो चुके थे। हैरी वर्मवुड ने मटिल्डा को सबक सिखाने के लिए उसे एक ऐसे स्कूल में भेज दिया जिसे देखकर किसी भी बच्चे की रूह कांप जाए। इस स्कूल का नाम था क्रंचम हॉल। लेकिन ये कोई मामूली स्कूल नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हंसी मजाक की कोई जगह नहीं थी। इस नरक की मालिका थी मिस ट्रंचबुल। ट्रंचबुल कोई आम प्रिंसिपल नहीं थी। वो एक ओलंपिक शॉट पुट चैंपियन रह चुकी थी और उसके लिए बच्चे सिर्फ गंडे कीड़े थे। जब मटिल्डा पहली बार स्कूल के लोहे के भरी दरवाजे के सामने खड़ी हुई तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ से बचकर निकालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस अंधेरे नरक में मटिल्डा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मिस हनी। मिस हनी इस स्कूल की सबसे प्यारी और नर्म दिल टीचर थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन बच्चों के लिए उनका दिल सोने का था। जब मटिल्डा पहली बार उनकी क्लास में बैठी तो मिस हनी उसकी काबिलियत देखकर दंग रह गई। उन्होंने देखा कि ये 5 साल की बच्ची वो सवाल हल कर रही है जो शायद बड़े बच्चे भी ना कर पाए। मिस हनी को मटिल्डा में अपना बचपन दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि शायद मटिल्डा ही वो बच्ची है जो इस स्कूल की किस्मत बदल सकती है। लेकिन खुशी का ये पाल बहुत छोटा था। अचानक पूरे स्कूल में एक भरी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। थुड थुड थुड। ये मिस ट्रंचबुल थी। उसका चेहरा गुस्से से हमेशा लाल रहता था और उसके हाथ में एक बड़ा सा हंटर होता था। उस दिन मटिल्डा ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ट्रंचबुल ने एक छोटी सी बच्ची अमेंडा थ्रिप को सिर्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि उसने प्यारी सी छोटियां बनाई थी। ट्रंचबुल ने उस बच्ची को उसकी छोटियों से पकड़ा, उसे हवा में गोल गोल घुमाया और शॉट पुट की तरह स्कूल की दीवार के पार फेंक दिया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। हर बच्चे का दिल जोर जोर से
धड़क रहा था। मटिल्डा ये देखकर सुन रह गई। उसी दोपहर ट्रंचबुल ने एक और कांड कर दिया। उसने एक मासूम बच्चे ब्रूस बॉक ट्रॉटर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसका चॉकलेट केक चुराया है। सजा के तौर पर उसने ब्रूस को पूरे स्कूल के सामने एक विशाल चॉकलेट केक अकेले खाने पर मजबूर कर दिया। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक टॉर्चर था। ब्रूस का पेट फटने वाला था, उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन ट्रंचबुल की चीख गूंज रही थी, खाओ, पूरा खाओ। मटिल्डा ने देखा कि ब्रूस हार मान रहा है। तभी उसने आहिस्ता से मेज पर हट थपथपाया। धीरे धीरे पूरी क्लास ब्रूस का हौसला बढ़ाने लगी। जब ब्रूस ने आखिरी टुकड़ा खाया तो ट्रंचबुल का गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसने ब्रूस के सिर पर प्लेट तोड़ दी। मटिल्डा की मुट्ठियां भिज गई थी। जब मटिल्डा को एहसास होता है कि उसकी प्यारी टीचर मिस हनी हमेशा इतनी सहमी हुई और उदास क्यों रहती है। एक दिन मिस हनी मटिल्डा को अपने घर चाय पर बुलाती है। मटिल्डा ने सोचा था कि इतनी बड़ी टीचर का घर किसी राजमहल जैसा होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस हनी एक टूटे फूटे झोपड़े में रह रही थी, जहाँ ना तो बिजली थी, ना सही से खाना और ना ही कोई बिस्तर। मटिल्डा का दिल छलनी हो गया ये देखकर कि जो औरत सबको खुशियां बांटी है वो खुद इतनी गरीबी और दुख में जी रही है। वहाँ मटिल्डा को वो खौफनाक सच पता चलता है जिसने मिस हनी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मिस हनी रोटी हुई बताती है कि ये उनकी असली जिंदगी नहीं है। वो दरअसल एक बहुत बड़े और शानदार घर में पैदा हुई थी। उनके पिता डॉक्टर मैग्नस उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी सौतेली बुआ यानी मिस ट्रंचबुल ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। ट्रंचबुल ने न सिर्फ मिस हनी का बचपन छीना बल्कि उन्हें उनके ही बाप के घर से बाहर निकाल दिया। आज मिस हनी जो भी कमाती थी उसका एक एक पैसा ट्रंचबुल छीन लेती थी। मिस हनी इतनी डर चुकी थी कि उन्हें लगता था कि वो कभी इस जेल से आजाद नहीं हो पाएंगी। मटिल्डा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे समझ आ गया कि मिस ट्रंचबुल सिर्फ एक जालिम प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि एक चोर और कातिल भी है। उसने मिस हनी का हाथ थमा और बड़ी संजीदगी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए मिस हनी, हम आपका घर और आपका बचपन वापस लेकर रहेंगे। लेकिन अगले दिन स्कूल में जो हुआ उसने सबका खून सुखा दिया। ट्रंचबुल क्लास में आई और उसने मिस हनी के सामने मटिल्डा को जलील करना शुरू कर दिया। उसने एक ग्लास में पानी मंगवाया और उसमें एक चिपकली निकल आई। ट्रंचबुल को लगा ये मटिल्डा की शरारत है। वो मटिल्डा की तरफ बढ़ी और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी मटिल्डा ने अपनी आंखों की पूरी ताकत उस ग्लास पर टिका दी। बिना हाथ लगाए मटिल्डा ने सिर्फ अपने दिमाग से उस ग्लास को हवा में उछला और पूरा पानी और चिपकली ट्रंचबुल के ऊपर गिरा दिया। मटिल्डा को मिस हनी से ये पता चल चुका था कि ट्रंचबुल सबसे ज्यादा अपने मरे हुए भाई मैग्नस से डरती है। वही मैग्नस जिसकी मौत के पीछे ट्रंचबुल का ही हाथ था। उसी रात जब पूरा शहर सो रहा था, मटिल्डा ने दबे पांव मिस हनी के पुराने घर यानी ट्रंचबुल के महल में घुसने का फैसला किया। वो डर रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मिस हनी की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो चोरी छुपे खिड़की से अंदर घुसी ताकि मिस हनी की बचपन की वो डॉल और उनके पिता की तस्वीर ला सके। लेकिन तभी अंधेरे में ट्रंचबुल की भरी कदमों की आवाज गूंजी। ट्रंचबुल वहाँ पहले से मौजूद थी। मटिल्डा बड़ी मुश्किल से एक मेज के नीचे छुपी, उसकी सांस फूल रही थी। ट्रंचबुल ने महसूस किया कि कोई वहाँ है। उसने अपनी विशाल फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन मटिल्डा ने अपनी शक्तियों से एक बिल्ली की आवाज निकाली और ट्रंचबुल को धोखा देकर वहाँ से निकालने में कामयाब रही। लेकिन असली धमाका अगले दिन स्कूल में होने वाला था। मिस ट्रंचबुल हमेशा की तरह क्लास में आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी नफरत थी। वो मिस हनी को जलील कर रही थी और बच्चों को धमका रही थी। मटिल्डा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग की पूरी ताकत ब्लैक बोर्ड पर रखे एक चौक पर टिका दी। सबकी आंखें हैरत से फट गई जब वो चौक अपने आप हवा में उठा। मिस हनी समझ गई थी कि ये मटिल्डा कर रही है, लेकिन ट्रंचबुल को लगा कि मैग्नस का भूत वापस आ गया है। चौक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया, पर ये कोई आम लिखावट नहीं थी, ये मैग्नस की हैंडराइटिंग थी। चौक ने लिखा, एगाथा, मैं मैग्नस हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ट्रंचबुल का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। चौक ने आगे लिखा,
देखा। मेरी बेटी को उसका घर वापस दो वरना मैं तुम्हें नरक में घसीट ले जाऊंगा। ट्रंचबुल पगलों की तरह चिल्लाने लगी। ये कौन कर रहा है? वो बच्चों पर झपट्टी, लेकिन मटिल्डा ने अपनी शक्तियों से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से खोलनी और बंद करनी शुरू कर दी। वो इतनी तेज स्कूल से बाहर भागी कि उसने दोबारा कभी क्रंचम हॉल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बच्चे खुशी से झूम उठे। मिस हनी की आंखों में आंसू थे। आज वो आजाद थी। लेकिन अभी मटिल्डा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहे हैं। हैरी वर्मवुड की पुरानी गाड़ियों का घोटाला पकड़ा गया था और पुलिस उनके पीछे थी। हैरी ने मटिल्डा का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए कहा, हम हमेशा के लिए शहर छोड़ रहे हैं, चल कार में बैठ। मटिल्डा ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं जाना, मैं मिस हनी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन हैरी ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मटिल्डा चीख उठी। उसके लिए मटिल्डा कोई बेटी नहीं बल्कि एक सामन थी जिसे वो जहाँ चाहे ले जा सकता था। लेकिन तभी मटिल्डा ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। ये वो कागज थे जो उसने लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब से जेरोक्स करवाए थे, एडॉप्शन पेपर्स। मटिल्डा ने कंपती हुई आवाज में कहा, डैड बस 1 सेकंड लगेगा, आप बस यहाँ साइन कर दीजिए और फिर आप जा सकते हैं। मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी, आपको कभी मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। हैरी और जिनिया एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा जिसने 5 साल तक सिर्फ उनकी नफरत सही थी। उन्हें एहसास हुआ कि मटिल्डा उनके लिए सिर्फ एक बोझ है। जिनिया ने हैरी की तरफ देखा और कहा, साइन कर दो हैरी, वैसे भी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हैरी ने गुस्से में वो पेपर्स झापते और उन पर साइन कर दी। हैरी और जिनिया वर्मवुड की धूल उड़ाती हुई गाड़ी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। मटिल्डा ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उसके दिल में ना कोई नफरत थी और ना ही कोई दुख। उसने बस एक गहरी सांस ली, क्योंकि आज वो पहली बार किसी की बेटी नहीं बल्कि खुद की पहचान और मिस हनी की परछाई बन चुकी थी। मिस हनी ने मटिल्डा का हाथ थमा और उसे उस बड़े शानदार घर के अंदर ले गई, जो अब किसी भूत बांग्ला नहीं बल्कि खुशियों का ठिकाना बन चुका था। वहाँ अब कोई मिस ट्रंचबुल नहीं थी जो बच्चों को शॉट पुट की तरह फेंके, और ना ही कोई हैरी वर्मवुड था जो किताबों को कचरा समझे। मटिल्डा और मिस हनी अब एक साथ रहते, ढेर सारी किताबें पढ़ते और गार्डन में फूल लगाते। और इसी तरह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी एक बहुत ही हसीन और सुकून भरे अंजाम तक पहुंचती है। अगर इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में जरूर बताना।